हाँ बहुत अच्छी थी, उसमें जल जाता है। हाँ तो आज मेरे हेल्प के लिए हमारे पड़ोस में रहती है, बड़ी है, बुजुर्ग है, और समझ लीजिए पूजनी समझिए, तो उन्हें हेल्प के लिए कभी अगर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं और जरा काम पड़ता है तो बुला लेते हैं, और ऐसी आ जाती है व्यवहार से। तो उन्हीं को बुलाया था, चाची को। तो चाची ने हेल्प की, साथ में मैंने भी की। तो इसका प्रोसेस सुनिएगा। ये मैंने बारीक ही ड्राई फ्रूट हाथ से काटा, तो हाथ से काटने के बाद उसे देसी घी में भूजा। भूनने के बाद सच में ड्राई फ्रूट इतना अच्छा सिकता है, धीमी आंच में सेकिएगा, कम से कम 10-15 मिनट लगता है एक बार एक बैच सेकने में। धीमा, बिल्कुल धीमी, जो सबसे लो गैस होती है उसमें भूजिएगा। और गोंद और किशमिश, गोंद फूल के बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, किशमिश भी एकदम से गोल मोल उसकी बॉल की तरह हो जाती है। तो ये सभी कुछ भूनने के बाद और सभी पूरा आइटम मैंने डाला है इसमें। ये छोड़िए, समझ लीजिए आपको सुनकर हंसी आएगी, कमर कस वगैरह नहीं डाला है कि वो जच्चा को पड़ता है, बाकी पूरा ही आइटम डाला है मैंने। तो ड्राई फ्रूट वगैरह आपको मैंने दिखाया भी था इशारे से कि देखिए मैंने पूरा ही मतलब कट करके और देसी घी में भून के चाची ने, और फिर उसमें दोनों लोगों ने हेल्प से बनाया। इसमें थोड़ी मैंने हल्दी भी डाली है, सौंठ भी डाली है। और ये जो लड्डू दिखाई दे रहे हैं, ये हैं मिस्सी आटा के, यानी कि मैं गेहूं के आटे के नहीं खाऊंगी, मैं मिस्सी के आटे की ही खाऊंगी, जिसकी मैं रोटी बनाती हूँ। इसमें चने की मात्रा ज्यादा होती है, तो लड्डू भी बहुत ही हेल्दी बनता है और बहुत फायदा करता है। इसमें गुड़ बहुत कम, जो समझ लीजिए 5 गुना अगर ये वाला आइटम है तो 1 गुना यानी 1% गुड़ है, तो बहुत कम। तो ये भी मैंने देगे तोड़ के रखा है, चखाया था पतिदेवों की, चखिए इसमें कोई गुड़ जाता तो नहीं है, डर की वजह से मैंने। और जबकि मुझे ज्यादा शुगर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। तो चलिए, ये बात हो गई अपनी प्रॉब्लम की। इधर देखिए, इधर बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा। देखिए मैं कोई ताकत नहीं लगा रही हूँ, देखिए बहुत अच्छा लड्डू बनाती हैं, और थोड़ा हेल्प कर देती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये चीज तो 1-2 लोगों के साथ ही बनती है, तभी मतलब आराम से बन जाती है। देखिए आटा इतना प्यार से इतनी देर से देर तक भूंजती हैं, थोड़ा थोड़ा करके, समझ लीजिए 2 कटोरी कटोरी डालती हैं आटा। कम से कम इतने लड्डू में उन्होंने 5-6 बार आटा भूंजा है कढ़ाई में। कढ़ाई अच्छी थी, बड़ी थी, लेकिन उसमें फिर भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा लिया और टाइम लगाया। और आटा में घी बराबर का डालती हैं, समझ लीजिए इतने में 2 केजी घी लगा हुआ है पूरा का पूरा। और कुछ मेरे घर का बना था, कुछ मैंने मंगाया। घर के बने की घी की लड्डू के अगर अगर सच में आप लोगों को मैं खिला सकती तो पक्का खिलाती, इसलिए मैं बता रही हूँ, बता के ही आप लोग समझ सकते हैं। और इधर है तिल के लड्डू, इनकी भी कमी रह गई थी, संक्रांत को थोड़ी ही बनाए थे और शायद मैंने वीडियो नहीं डाल पाया था। तो ये भी थोड़ी अलग हटके है। देखिए ये भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इधर है बहुत कम गुड़ के, ना कि समान, और ये है ज्यादा गुड़ के। तो ये गुड़ चाकू से मैंने ही कट करके उनको दिया है। तिली भूंजी है, उसे पीसा है, मूंगफली भूंजी है, उसे पीसा है छिलका निकाल के। उसके बाद गुड़ कट किया है बिल्कुल महीन। कट करने के बाद तीनों चीजें अच्छे से उन्होंने मस ली है, फिर हम दोनों ने बनाया। तो आप लोगों ने सुना मेरा पूरा प्रोसेस, और इस तरह से लड्डू मेरे तैयार हुए हैं। तो आप लोगों को देख के भी अच्छा लग रहा होगा, वाकई में लड्डू बहुत अच्छे बने हुए हैं। और बस ये सर्दी के टाइम में तिल का लड्डू है, बहुत ही हेल्दी होता है स्वास्थ्य के लिए। यस, तिल के सॉरी, सर्दियों में ये वाला लड्डू भी बहुत काम करता है। इसमें ड्राई फ्रूट, गुड़, आटा, ये बहुत ही हेल्दी। यहाँ तक कि जो भी ड्राई फ्रूट मुझे सामने मिला था मॉल में, मैं पूरा ही लेके आई थी, कि मुझे बहुत दिनों से मन था। तो चलिए लड्डू तैयार हो गए। मिस्सी, हाँ मिस्सी आटा के वो लड्डू अलग। हाँ वाह क्या बात है। हाँ बहुत गजब, बहुत अच्छा, मैंने खाया है, बहुत स्वादिष्ट बने। यस, और चाची को भी दिया। चाची को मैंने कुछ गिफ्ट भी दिया, देना था संक्रांत को। संक्रांत को मैं देने भी गई थी उनके घर में, पहले तो पंडित है तो, और मैं उन्हें बड़ा मानती हूँ तो उन्हें देने जाती हूँ। जब भी कुछ बाजार में ज्यादा सामान लेके आती हूँ मैं देने जाती हूँ। इसका देना हुआ कहना नहीं चाहिए, सॉरी, भगवान से मांगती हूँ माफी। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ कि उन्हें मानती हूँ मैं, तो इसलिए मैं वो हेल्प के लिए भी दौड़ी दौड़ी आ जाती है जब भी उन्हें मैं फोन करती हूँ।
तो चलिए, ये हमारा लड्डू का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया डिटेल में। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग लाइव में जुड़ा करें। मैं लाइव में आऊंगी 9:45 बजे, आप लोग मेरे से बातचीत करें और हमारे पतिदेव से टिप्स सुने, और उनका चैनल भी आप ज्वाइन कर लें, तो पूरा ही आपको जानकारी मिलेगी। चलिए मैं यहाँ पर वीडियो एंड करती हूँ। सभी को नमस्कार।